टाइम पर जीप हर साल 25,000 से ज्यादा कार सेल कर रही थी और वो भी सिर्फ एक मिड एसयूवी रेंज को कैटर करते हुए, जिसकी मैक्सिमम सेल्स आ रही थी जीप कंपास से। पर अब ऐसा क्या हुआ कि उसी मिड एसयूवी रेंज में जीप अपने सारे कंपेटिटर्स से पीछे है और आने वाले सालों में हो सकता है कि उसका भी फोर्ड और शेवरले जैसा ही हाल हो जाए। जीप की पेरेंट कंपनी FCA, जो कि है फिएट क्राइसलर ऑटोमोबाइल, इंडिया में अभी तक $700 मिलियन इन्वेस्ट कर चुकी है। इन सब चीजों को समझने से पहले आपको समझना होगा इंडिया के एसयूवी मार्केट को। आसान भाषा में एसयूवी मतलब स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, जो व्हीकल रोड पर तो स्मूथली चले पर अगर किसी को ऑफ रोडर भी लेकर जानी हो तब भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इंडिया में एसयूवी को 6 भागों में बांटा गया है डिपेंडिंग ऑन देयर साइजेस, व्हिच आर माइक्रो एसयूवी, मिनी एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी, मिड साइज एसयूवी, फुल साइज एसयूवी और ऑन एंड ऑफ रोडर। जीप कंपास एग्जिस्ट करता है मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में, जिसमें उसके साथ हैं टाटा हैरियर, Hyundai टक्सन और MG हेक्टर। अगर हम बात करें इस साल मार्च से लेकर जुलाई तक, तो हम देखेंगे कि MG हेक्टर की सेल्स जीप कंपास से 2 गुना ज्यादा रही है और टाटा हैरियर की सेल्स जीप कंपास से 3 गुना ज्यादा रही है। जीप इंडिया में लॉन्च होना चाहती थी साल 2014 में, पर रूपी डेप्रिसिएशन और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वो लॉन्च होती है 2016 में, जब उनकी 2 कार्स ग्रैंड शेरोके और रैंगलर लॉन्च होती हैं। ये दोनों ही कार बाहर से इंपोर्ट होती थी और इनकी सेल्स भी काफी अच्छी थी, पर जीप की सेल्स में मेजर राइज तब आया जब लेटर हाफ ऑफ 2017 में उन्होंने जीप कंपास लॉन्च करी। ये कार उन्होंने रंजनगांव वाली फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करा और जीप की पेरेंट कंपनी FCA ने इस फैक्ट्री को बनाने में $450 मिलियन का खर्चा करा। जीप इंडिया में जब लॉन्च हुई तब टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी और उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करा। उस टाइम जीप का कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं था और जीप की सेल्स स्काई रॉकेट हो गई। जीप कंपास ने ही जीप की मेजॉरिटी सेल्स कराई है। जीप कंपास लॉन्च हुई इंडिया में 2017 के सेकेंड हाफ में और 2018 तक उन्होंने 2000 कार पर मंथ के हिसाब से कार सेल करी है और सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। जीप रैंगलर, जो कि बाहर से इंपोर्ट होती थी, वो भी ऑफ रोडर लवर्स के बीच में काफी फेमस हो गई थी और जीप जितनी रैंगलर्स इंपोर्ट करती थी उतनी ही सेल भी हो जाती थी। ये वो टाइम था जब जीप कंपास हर बॉलीवुड सेलिब्रिटी की पसंद बन गई थी और मासेस द्वारा भी इसे काफी ज्यादा पसंद करा जाने लगा था। हर कोई जो एक एसयूवी लेना चाहता था वो जीप कंपास ही लेना चाहता था। काफी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जैसे तापसी पन्नू, कपिल देव और सैफ अली खान के पास भी ये कार थी और हार्दिक पांड्या ने जब ये अपने फादर को गिफ्ट करी तो जीप को काफी फ्री की पॉपुलैरिटी देखने को मिली थी। स्पेक्स के मामले में जीप कंपास XUV 500 से काफी पीछे थी, लेकिन फिर भी उनकी सेल्स काफी अच्छी थी, क्योंकि जब आप जीप कंपास खरीद रहे होते हो तो आप एक फीलिंग खरीद रहे होते हो जो कि बाकी किसी भी कंपनी की कार खरीदने में नहीं आती। और यही महिंद्रा का भी यूनिक सेलिंग पॉइंट है। इसी टाइम हमें जीप के बैक टू बैक टीवी कमर्शियल्स भी देखने को मिलते थे और सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था। और फिर आया साल 2019। में जीप की सेल्स ड्रॉप होने लगी, जिसके पीछे मेन रीजन था एसयूवी सेगमेंट में MG और किया का लॉन्च होना। किया के पास Hyundai की बैकिंग थी और MG हेक्टर, जो कि जीप कंपास की तरह ही एक मिड साइज एसयूवी थी, उसे काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा था। इसी आग में घी का काम करने के लिए लॉन्च होती है टाटा हैरियर, जो कि लॉन्च होती है जनवरी 2019 में और पहले ही साल में 15,000 कार्स की सेल करती है। जीप कंपास की कंपेटिटर MG हेक्टर लॉन्च होती है जुलाई 2019 में और पहले ही हाफ में दे सेल अप्रॉक्स 16,000 व्हीकल्स। इन 2020 टाटा सोल्ड 14,000 Harriers and MG sold 26,000 hectares. And in 2021, Tata sold 28,000 Harriers and MG sold 32,200 hectares. Jeep, Meridian, Wrangler and Compass all together sold 5,200 vehicles in 2020 and only 11,600 vehicles in 2021. जीप भारत में आने वाली इस एसयूवी वेव को ठीक से गार्नर नहीं कर पाई और अपॉर्चुनिटी को गवा दिया। इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया टाटा और महिंद्रा ने। टाटा की पंच 1.25 लाख से ज्यादा और नेक्सॉन 4 लाख से ज्यादा सेल हो चुकी हैं
और महिंद्रा की XUV 700 और स्कॉर्पियो एन के वेटिंग पीरियड के बारे में तो आप सभी को पता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो इस वेव को कैटर नहीं कर पाए, और इसी के पीछे आता है दूसरा रीजन, जो कि है फिएट की हैचबैक कार्स पुंटो और उनो, जो कि मारुति सुजुकी 800 को टक्कर देती थी, उन्हें काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा था। लेकिन फिएट की खराब कस्टमर सर्विस ने हमेशा कस्टमर्स को परेशान करा है। हाई कॉस्ट मेंटेनेंस और टाइम पर गाड़ी ना मिलने की वजह से कस्टमर्स हमेशा परेशान रहते थे, जिसकी वजह से फिएट को इंडियन मार्केट से हाथ धोना पड़ा। यही गलती फिएट ने जीप को लॉन्च करते टाइम नहीं सुधारी और वही गलतियां दोबारा की। जीप इंडिया में असेंबल होती है और उसके सारे स्पेयर पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट होते हैं, जिसमें मिनिमम 1 हफ्ते का टाइम लगता है, जिससे कस्टमर्स बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। अगर आप कोरा या फिर किसी भी वेबसाइट पर रिव्यू देखें तो आपको जीप कंपस की बुराई ही मिलेगी और हर कोई कंपनी की पोस्ट सेल्स सर्विस को गाली देता हुआ ही मिलेगा। जीप के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और जीप खरीदते समय लोगों को एडवेंचरस फीलिंग भी आती थी। लेकिन अगर आपकी कस्टमर सर्विस खराब होगी तो इतनी फीलिंग जो आपने बेचने में लगाई है वो सारी चली जाएगी। जीप ने इतने डेकेड से जो अमेरिकन मार्केट में अपना नाम बनाया वो इंडिया में रेप्लिकेट नहीं हो पाया। मर्सिडीज जो कार बेचते समय कस्टमर्स को लग्जरियस एक्सपीरियंस कराती है, वही उनकी वर्ल्ड क्लास कस्टमर सर्विस में भी देखने को मिलता है। इसीलिए इंडिया में आज वो सक्सेसफुल है। तो क्या जीप का भी फोर्ड जैसा ही हाल होने वाला है और अब कोई भी होप नहीं बची, या फिर कहानी अब भी बाकी है? 2019 और 2020 खराब जाने के बाद उन्होंने 2021 में अनाउंस करा कि वो 4 नई कार लॉन्च करेंगे और रैंगलर की इन हाउस प्रोडक्शन करेंगे, जिससे रैंगलर की कॉस्ट कम हो जाएगी, जिसके लिए उन्होंने $250 मिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान करा है, इन एडिशन टू $450 मिलियन इन्वेस्टेड बिफोर। जीप की एक कार जो कि गेम चेंजर हो सकती है वो है इनकी सब 4 मीटर कार जीप एवेंजर, जो कि 2023 में लॉन्च हो सकती है। ये कार एक कॉम्पैक्ट एसयूवी होगी एंड दिस सब 4 मीटर कार कैन गिव अ टफ कंपटीशन टू Hyundai क्रेटा, टाटा नेक्सॉन, पंच एंड विटारा ब्रेजा। और 2025 तक वो इसी एवेंजर का ईवी वर्जन भी लॉन्च करना चाहते हैं, जिससे उन्हें काफी ज्यादा फायदा होगा। लेकिन उन्हें कामयाबी तभी मिल पाएगी इफ दे जस्ट फोकस ऑन गिविंग गुड पोस्ट सेल्स एक्सपीरियंस टू देयर कस्टमर्स।